नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक हिंदी कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सुनंदा अपने घर की बालकनी में बैठी थी। हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसकी आंखें बार बार फ़ोन के स्क्रीन पर टिक जाती, लेकिन कोई कॉल या मैसेज नहीं आता। आज उसकी बेटी आरोही का जन्मदिन था, पर वह दूर थी, बहुत दूर, किसी और शहर में, किसी और दुनिया में। सुनंदा याद में खो गई। उसे वो दिन याद आया जब उसने पहली बार आरोही को अपनी गोद में लिया था। कितनी मासूम थी वो, कितनी छोटी। समय बीतता गया और आरोही बड़ी होती चली गई। पढ़ाई में होशियार, सपनों से भरी हुई और हमेशा नई दुनिया की खोज में। लेकिन जब वह 17 साल की हुई तो दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। आरोही का मानना था कि उसकी माँ उसे समझाती नहीं, वह अपने फैसले खुद लेना चाहती थी। लेकिन सुनंदा का डर उसे रोकता। यही डर कभी कभी गुस्से में बदल जाता और छोटी छोटी बातें में झगड़ा हो जाती। फिर एक दिन आरोही ने कहा, माँ, मैं अब और बंद कर नहीं रह सकती। मैं अपने सपनों को पूरा करने जा रही हूँ। सुनंदा के लिए ये शब्द किसी तीर से कम नहीं थे, पर उसने अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे जाने दिया। उसने खुद को समझाया, अगर मेरी बेटी खुश है तो मैं भी खुश हूँ। लेकिन यह कहना आसान था, निभाना मुश्किल। साल बीतते गए, आरोही ने कई बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की। उसका नाम अखबारों में छपने लगा, लेकिन उसकी माँ के लिए वह अब भी छोटी बच्ची थी, जो बारिश में नाचती थी और बुखार आने पर उसकी गोद में सिर रखकर सोती थी। एक दिन सुनंदा बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे ठीक होने के लिए आराम और देखभाल की ज़रूरत है। पड़ोसी उसका ख्याल रखते, लेकिन उसकी आंखें हमेशा दरवाजे पर लगी रहती थीं। शायद कभी आरोही आएगी। फिर एक शाम दरवाजे की घंटी बजी। सुनंदा धीरे कदमों से उठी, दरवाज़ा खोली और सामने आरोही थी, आंखों में आंसू, हाथ में गुलाब का गुलदस्ता। माँ, मैं बहुत देर कर चुकी हूँ ना। सुनंदा के होंठ काँप उठे। वह कुछ नहीं कह पाई, बस अपनी बेटी को गले लगा लिया। उस पल सालों का दर्द, शिकायतें और दूरियां पिघल गईं। अब कोई शब्द नहीं थे, बस दो धड़कते दिल जो फिर से एक हो गए। क्योंकि माँ और बेटी का प्यार कभी कम नहीं होती, बस वह इंतज़ार करती है एक सही वक्त, एक सही मुलाकात और उस बेटी की जिसकी वो दीवानी हो।